नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की सभी बड़ी और अहम खबरें जो है आपके काम की। शुरुआत में आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। लालू का साथ छोड़ने के एक दिन के अंदर ही नीतीश फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी का समर्थन लेने से पार्टी का एक धड़ा नाराज। नीतीश का साथ छूटते ही लालू पर गिरी गाज। ईडी ने दर्ज किया रेलवे टेंडर घोटाले में केस। इधर गुजरात में 3 विधायकों ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। 16 महीने की सबसे बेहतरीन रही जुलाई सीरीज। 5% चढ़ा बाजार, 10,000 के ऊपर हुई निफ्टी की एक्सपायरी। आईटीसी ने बाजार की हर फिक्र को धुएं में उड़ाया। पहली तिमाही में मुनाफा 7% से ज्यादा बढ़ा। सिगरेट से होने वाली कमाई में इजाफा। कच्चे माल की ऊंची कीमत ने लगाया मारुति के मार्जिन पर ब्रेक। आईसीआईसीआई बैंक के भी मिले जुले नतीजे। आ रहा है ज्यादा ताकतवर भीम, पेमेंट करना होगा बेहद आसान। और सेंसर बोर्ड के काम पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। कल रिलीज होगी इमरजेंसी पर बनी फिल्म हिंदू सरकार। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। 16 महीने में सबसे बेहतरीन रही है जुलाई सीरीज। इस सीरीज में 5% बाजार चढ़ा है। निफ्टी की भी एक्सपायरी 10,000 के ऊपर हुई है। हालांकि आज एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव नजर आया। सुबह बाजार जोरदार तेजी के साथ खुला और निफ्टी 10,100 के पार गया, लेकिन दोपहर के बाद बाजार में तेज मुनाफा वसूली हुई और निफ्टी ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी 10,000 के ऊपर होने में कामयाब रही। आज बाजार में हुई हलचल को समझा रही है हमारी सहयोगी हजदास सावंत। मार्केट कहना गलत होगा क्योंकि आज देखिए हल्की मुनाफा वसूली हुई है। याद रखिए गहरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी और आखिर में जाकर आखिरी 1 घंटा ही था ट्रेड का, जहां पर हमने देखा ऊपरी लेवल से बाजार पर हल्का प्रेशर आने लगा। लेकिन 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होना एक बड़ी चीज है और यहां से हम अगस्त सीरीज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस लिहाज से बाजार में अभी भी बुलिश टोन बना हुआ है। आज के ट्रेड को अगर एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी में जोरदार तेजी देखने को मिली। 25,000 के जादुई आंकड़े के ऊपर रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है और रिकॉर्ड हाई में जो बैंक निफ्टी पहुंचा है उसमें निजी बैंकों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही साथ मिड कैप स्टॉक्स आप कह सकते हैं यहां पर ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली ज्यादा देखी गई। दोपहर बाद ये इनफैक्ट इंडेक्स ज्यादा प्रेशर में था सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना से। साथ ही साथ अगर आप देखें टेक्नोलॉजी और फार्मा शेयरों में भी मुनाफा वसूली के ही अंश देखने को मिले हैं। तो हल्की मुनाफा वसूली का दबाव कहना ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन वो आखिरी 1 घंटे में ही ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ। बिल्कुल। इधर एक्सपायरी के दिन तेज मुनाफा वसूली के बावजूद जुलाई सीरीज पिछले 16 महीने की सबसे मुनाफे वाली सीरीज रही है। जुलाई सीरीज में सेंसेक्स और निफ्टी ने 5% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बैंक निफ्टी के रिटर्न का आंकड़ा तो 7% के पार निकल गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी 4% से ज्यादा का मुनाफा दिया है। जुलाई सीरीज में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले निफ्टी के शेयरों की बात करें तो सबसे ऊपर है येस बैंक। इसमें 24% का भारी भरकम रिटर्न दिया है। हिंडाल्को ने 15 तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 14% की शानदार कमाई कराई है। वेदांता और विप्रो ने भी 11% का मुनाफा दिया है। जी एंटरटेनमेंट, एसबीआई, अरबिंदो फार्मा और एसीसी ने 10% का रिटर्न दिया है। वहीं भारतीय इंफ्राटेल जुलाई सीरीज में 9% भागा है। अब बात नतीजों की। आईटीसी के नतीजे बाजार की उम्मीद पर खरे उतरे हैं। पहली तिमाही में आईटीसी का मुनाफा 7% से ज्यादा बढ़कर 2,561 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय भी 4% से ज्यादा बढ़कर 14,287 करोड़ रुपए रही है। आईटीसी को पहली तिमाही में 776 करोड़ रुपए की अन्य आय भी हुई है। आईटीसी के मार्जिन में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की सिगरेट से होने वाली कमाई भी 6.5% से बढ़कर 8,774 करोड़ रुपए पर पहुंची है। आईटीसी का कहना है कि कानूनी सिगरेट इंडस्ट्री फरवरी में एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से दबाव में है। एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी के तहत संशोधित सेस के बाद सिगरेट कारोबार पर 20% से ज्यादा टैक्स लग रहा है। पहली तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के मिले जुले नतीजे आए हैं। बैंक का मुनाफा उम्मीद से कम गिरा है। 8% कम होकर 2,049 करोड़ पर आ गया। हालांकि बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई 8% बढ़कर 5,590 करोड़ पर पहुंची है। एनपीए के मोर्चे पर चिंता कायम है और ग्रॉस एनपीए 7.89 से बढ़कर 7.99% पर चला गया है। इस तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में बैंक की प्रोविजनिंग में 12.7% की कमी आई है और यह 2,609 करोड़ रुपए रही है। The gross additions to NPA this quarter
were 4,975 crores, the lowest in the last 7 quarters. During the quarter, the process of sale of a cement business, which was classified as NPA in the preceding quarter, was concluded, and therefore part of this loan was transferred to a AAA rated company. Led by ICICI Bank, this is the largest asset resolution in the country so far. जून तिमाही में मारुति सुजुकी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 4.4% बढ़कर 1556 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी के मुनाफे का अनुमान 1647 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी की आय 16% से ज्यादा बढ़कर 19,777 करोड़ रुपए पहुंच गई है। कंपनी की आय अनुमान से बेहतर रही है। मारुति सुजुकी की आय 17,448 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। सालाना आधार पर जून तिमाही में मारुति सुजुकी का एबिटा 2,215 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,331 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान कंपनी का एबिट मार्जिन 13.5% से घटकर 13.3% पर आ गया है। एक्सिस बैंक ने आज शिखा शर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटाने की अटकलों को सिरे से खत्म कर दिया। बोर्ड ने 3 साल के लिए शिखा शर्मा को दोबारा बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर दिया है। बोर्ड का फैसला 1 जून 2018 से लागू होगा। भीम अब और ताकतवर बनने जा रहा है। सरकार डिजिटल पेमेंट ऐप भीम का नया वर्जन लाने जा रही है, जिसमें ढेर सारी नई खूबियां होंगी। इससे पेमेंट बेहद आसान हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई जल्द ही भीम का अपग्रेडेड वर्जन 1.4 लॉन्च करेगा। इसमें 6 ऐसी खूबियां होंगी जो इसे मार्केट में मशहूर पेमेंट ऐप्स से बेहतर बना सकती हैं। नए वर्जन में भीम भारत बिल पेमेंट सिस्टम से लैस होगा। इससे आप बिजली, टेलीफोन, एलपीजी, हाउस टैक्स, डीटीएच का बिल और मकान या ऑफिस का किराया आसानी से दे सकते हैं। नए वर्जन में बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, बस एक क्लिक से पेमेंट हो जाएगा। नए ऐप में स्कैन करके पेमेंट करना भी आसान होगा। भीम दिव्यांगों की भी मदद करेगा। ये वॉइस कंट्रोल पर भी चलेगा। इतना ही नहीं, नया ऐप उर्दू समेत 13 भाषाओं में उपलब्ध होगा। भीम का जो नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन है 1.4, हम वो अगले 2 हफ्ते में लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 5-6-7 एडिशनल फीचर्स हैं। जैसा अभी तक भीम 12 लैंग्वेजेस में था, उर्दू भी उसमें ऐड हो रहा है। आप नए ऐप से हर महीने का स्टेटमेंट ले सकते हैं, साथ ही इसे एटीएम कार्ड से सिंक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐप आपको समय पर याद भी दिलाएगा कि पेमेंट का वक्त आ गया है, बिल भर दीजिए। शॉपिंग करनी है तो ऐप ये भी बताएगा कि आपके आसपास कहां सेल चल रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भीम ऐप जल्द ही नए फीचर्स और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ लॉन्च होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इसकी टक्कर पेटीएम और फ्री चार्ज जैसे मोबाइल वॉलेट के साथ कैसी रहती है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। सैलरी आने में कुछ दिन हैं और जेब खाली हो गई है तो घबराइए नहीं। अब आप एक दिन के लिए भी लोन ले सकते हैं। न ज्यादा कागजी कार्रवाई, न ज्यादा ब्याज और पैसे भी चंद मिनटों में। देखिए रिपोर्ट। करीब 30,000 से लेकर कुछ 50,000 तक मैंने ब्रिज लोन यूज़ करा है अर्ली सैलरी से, और एक्सपीरियंस सुपर्ब रहा है। मैंने इनका सोशल नेटवर्किंग साइट दैट इज फेसबुक पे इनका पेज पढ़ा था बेसिकली, एंड आई गॉट क्यूरियस अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो आई वेंट फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज। दैट प्रोडक्ट गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज हाउ मच आई वांट टू विड्रॉ एट व्हाट जंक्चर एंड व्हेन आई वांट टू क्लोज इट। ऑल आई सर्विस इज द इंटरेस्ट। अगर आपको भी इन लोगों की तरह पैसे की जरूरत है और आप बैंकों से पर्सनल लोन नहीं लेना चाहते, तो अब आपके लिए एक नया ऑप्शन मौजूद है। आप भी इन स्टार्टअप फिनटेक कंपनियों की मदद ले सकते हैं। लोन टैप, earlysalary.com, पेसेंस, मनी टैप, जिप लोन जैसी कंपनियां आपको 1 दिन से लेकर 4 साल तक के लिए कर्ज देती हैं। कर्ज की राशि 10,000 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इन स्टार्टअप फिनटेक कंपनियों से लोन 5 से 10 मिनट में सैंक्शन हो जाता है। कर्ज लेने के लिए ज्यादा कागजात की जरूरत भी नहीं, बस आपके पास आधार, पैन कार्ड, बैंक खाता और फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कर्ज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए 5 सवालों के जवाब देने हैं। इन स्टार्टअप का कहना है कि उनके 35% ग्राहक ऐसे हैं जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए वो ऐसे लोगों को लोन देकर अपने कर्ज का कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग भी लोन मिलेनियल्स के लिए ही हमने बना रखा है,
क्योंकि ऑनलाइन जो अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो जो जिस तरह के लोग हैं, जो प्रोफाइल है, सामान्यतः ये लोग 25 से 35 साल के एज ग्रुप के हैं, 25 से 30 साल 35 साल के एज ग्रुप में। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई 45 साल का है तो हम लोन नहीं देंगे। इसके लिए कंपनियां प्रति माह 1% से 2.8% तक का ब्याज लेती हैं। खास बात यह है कि समय से पहले लोन चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगता। साथ ही मिनिमम बैलेंस देने पर सिर्फ बची हुई रकम पर ब्याज देना पड़ता है। इस लिहाज से ये क्रेडिट कार्ड से भी सस्ते हैं। हालांकि इन कंपनियों से लोन लेने पर भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर असर पड़ता है। ये स्टार्टअप्स गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जो लोन की हर जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देती हैं। हमें बाय लॉ हर महीने सिबिल को सबमिट करना पड़ता है, क्रेडिट परफॉर्मेंस ऑन एवरी लोन। अगर आप लेट पे कर रहे हैं तब भी बताते हैं, आप पूरा पे कर रहे हैं तो अब भी बताते हैं। देखिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है यंग कस्टमर्स को। क्या होता है, ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स विंडो उनका सिबिल स्कोर फॉर्म हो जाता है। आसान और सस्ते लोन की सुविधा मिलने से लोग इन कंपनियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। earlysalary.com ने सिर्फ 5 महीने में ही 40 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इनका ऐप 5 लाख बार डाउनलोड हो चुका है। इस समय भारत में 500 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स हैं और KPMG इंडिया और NASSCOM की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बाजार 2020 तक $240 करोड़ का हो जाएगा। निधि राय, मुंबई। हवाई अड्डे पर नियम तोड़े तो अब 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जुर्माने की रकम को 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का ऐलान किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI देश में 126 हवाई अड्डों की देखरेख करती है। अथॉरिटी के चेयरमैन गुरुप्रसाद मोहपात्रा के मुताबिक बदलते वक्त के बाद जुर्माने की रकम बढ़ाने की जरूरत थी। जुर्माने की रकम बढ़ाने के पीछे उन्होंने किसी हालिया घटना को वजह नहीं बताया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में TDP के एक सांसद ने विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ से बदतमीजी की थी। और एक तरफ नीतीश की हुई ताजपोशी तो दूसरी तरफ लालू राहुल को लग रहे हैं झटके पर झटके। देखिए पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। बिहार में महागठबंधन को तोड़कर हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बीजेपी के साथ सरकार बनी है। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी एक बार फिर से लौटी है। नीतीश मुख्यमंत्री और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने हैं। कल नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करना है, लेकिन नीतीश के लिए पार्टी की एकजुटता बनाए रखना काफी मुश्किल है और कल शक्ति परीक्षण से यह पता चलेगा कि बीजेपी के साथ जाने के फैसले में नीतीश के साथ पूरी पार्टी है या नहीं है। सुशील मोदी ने आरजेडी पर करारा हमला किया है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि जनता आरजेडी गठबंधन से त्रस्त थी। जनता ने 1 साल में ही महसूस कर लिया था कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन गलत था। मैं इतना ही कहूंगा कि जिन भी परिस्थितियों में गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन बिहार की जनता ने 1 साल में महसूस कर लिया कि दिस इज अननेचुरल अलायंस एंड दिस अलायंस शुड गो। जितना जल्दी हो सकता है ये अलायंस जाना चाहिए। ये लोगों की फीलिंग थी। अब मिला होगा उस समय, लेकिन 1 साल के अंदर या 20 महीने के भीतर अगर जनता ये महसूस कर रही है ये अननेचुरल अलायंस था, हमने गलती कर दिया और बीजेपी जेडीयू का अलायंस ज़्यादा बेटर है। और आज अब बिहार में कुछ सेक्शंस, वैसे तो हर पार्टी के खिलाफ में कुछ सेक्शंस आते हैं, लेकिन इफ़ यू गो एंड टॉक टू द कॉमन मैन ऑफ बिहार, he will always say that BJP JDU is a natural alliance and they will always appreciate Nitish Kumar and BJP. कल सदन में शक्ति परीक्षण से पहले जनता दल यूनाइटेड में अंदरूनी संकट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज शरद यादव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और बताया कि उन्हें नीतीश ने अपने फैसले के बारे में बताया भी नहीं। शरद यादव की अगुवाई में उनके घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई। इसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से महागठबंधन से बाहर निकलते हुए एनडीए में जाने का फैसला लिया उस पर नाराजगी जताई गई। वहीं केरल में जनता दल यूनाइटेड के नेता वीरेंद्र कुमार ने साफ कहा है कि वो नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद अली अनवर ने कहा कि नीतीश ने जो कुछ किया है ये उन्होंने सोचा नहीं था। शरद जी भी जैसा कि लगा कि वो भी दुखी हैं और उन्होंने इतना जरूर कहा कि आप लोगों का जो स्टैंड है टीवी पर वो सही है और उससे मैं सहमत हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप का कुछ स्टैंड नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हम सब लोगों से बात कर रहे हैं पूरे देश में और एक आध दिन में हम अपनी बात डिटेल में रखें।
वहीं कांग्रेस ने भी नीतीश पर निशाना साधा है। बिहार के सत्ता समीकरण बदलने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इस बारे में उन्हें 3-4 महीने पहले से मालूम था। उन्होंने नीतीश को धोखेबाज भी कहा। देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भी नीतीश पर हमला बोला है और कहा है कि नीतीश अवसरवादी नेता है। इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ, बिहार में नई सरकार बनते ही राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। आज रेलवे होटल आवंटन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। लालू के खिलाफ सीबीआई का केस पहले से ही चल रहा है। इधर गुजरात में कांग्रेस से शंकर सिंह वाघेला के बाहर जाने के बाद दूसरे कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। आज 3 विधायक बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और पीआई पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बलवंत सिंह राजपूत कांग्रेस में पार्टी के मुख्य सचेतक थे। वहीं तेजश्री पटेल विरंगम और पीआई पटेल बीजापुर से विधायक थे। तीनों ही शंकर सिंह वाघेला के करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा चुनाव और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस में मची इस भगदड़ से पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। डोकलाम पर भारत और चीन में तनातनी के बीच आज बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के एनएसए से मुलाकात की। ब्रिक्स देशों की मीटिंग के साइडलाइन के दौरान ये मुलाकात हुई है। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि अजीत डोभाल और चीनी एनएसए के बीच क्या चर्चाएं हुई। डोभाल और यांग दोनों भारत चीन सीमा व्यवस्था के विशेष प्रतिनिधि हैं। अब बदलेगी प्रगति मैदान की शक्ल सूरत, सरकार क्या कर रही है मेकओवर, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आज एक बार फिर सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। हमने आपको पहले बताया था कि एक्सिस बैंक मोबाइल वॉलेट फ्री चार्ज को खरीदने वाला है और आज ये डील पूरी हो गई। एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को खरीदने के लिए स्नैपडील से करार कर लिया है। दोनों कंपनियों के बीच 385 करोड़ रुपए में डील होगी। दोनों कंपनियों के बीच कैश में ये डील होगी। एक्सिस बैंक और फ्री चार्ज की डील पर हमारी संवाददाता निधि राय ने की एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आनंद और सीएफओ जयराम श्रीधन से एक्सक्लूसिव बातचीत। अगर आज देखें आप कि फ्री चार्ज में जब से डिमोनेटाइजेशन हुई है तब से जितना यूसेज में इंक्रीज आई है और कस्टमर्स अभी भी बार बार अपना बिल पेमेंट करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए फ्री चार्ज में जाते हैं। इतना बड़ा आपको काफ़ी यंग कस्टमर बेस, 30 साल से कम उम्र के लोग जो कि मोबाइल यूज़ करते हैं इंटरनेट से ज़्यादा, ऐसे लोग आपको 5.5 करोड़ लोग मिल रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, जिसकी हमने पूरी टेस्टिंग की हुई है। हमें लगता है कि एकदम ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर से इन लोगों का बैंक के साथ शायद नाता पहले कम है। तो ये ऐसे लोगों को हम बैंक के अंदर ला पाएंगे, ऐसे और भी लोग हम फ्यूचर में लेकर के आ पाएंगे और उनको पूरे बैंक के हम सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दिखा पाएंगे। ये हमारी उम्मीद है। यहाँ से आगे आप इसके आगे क्या गेम प्लान रहेगा, किस तरह अलग होने वाले हैं आप कस्टमर्स के लिए? ये एक दूसरी तरफ से देखिए दैट इफ यू सॉ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन व्हाट वी सॉ वाज दैट वी आर प्रेडोमिनेंटली कैश इकोनॉमी and in terms of going the Prime Minister's vision is to go cashless. But at least we should certainly move towards a less cash society and उस journey पे हमको तो काफ़ी दूर जाना है and we believe that the acquisition of free charge will not only complement the already existing capabilities within Axis Bank but will also increase capacity for us. ट्रेड और बुक फेयर के लिए मशहूर दिल्ली के प्रगति मैदान में बनेगा 5 स्टार बजट होटल। सरकार ने करीब 4.25 एकड़ जमीन पर होटल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक होटल बनाने वाली कंपनी को जमीन का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। दिल्ली में प्रगति मैदान के गेट नंबर 2 से अक्सर आप बुक फेयर या फिर किसी प्रदर्शनी का हिस्सा बनने जाया करते हैं।
लेकिन जल्द ही इस गेट से घुसते ही आपको आलीशान 5 स्टार होटल नजर आएगा। जी हां, सरकार ने प्रगति मैदान के करीब 4.25 एकड़ जमीन की पहचान की है। ये जमीन भैरव रोड के सामने वाला हिस्सा है, वही भैरव रोड जिसकी दूसरी तरफ मशहूर भैरव मंदिर भी है। इसी हिस्से में 5 स्टार और बजट होटल यानी सस्ते होटल बनाए जाएंगे। होटल सरकारी नहीं बल्कि निजी कंपनियों के होंगे। इसके लिए जल्द ही ई ऑक्शन शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि होटल बनाने वाली कंपनियों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। इन प्रावधानों के साथ प्रगति मैदान में होटल बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब इसे कैबिनेट के पास रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही होटल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक होटल बनाने वाली कंपनी को मौजूदा फ्लोर एरिया रेशियो में बड़ी छूट दी जाएगी, यानी ज्यादा जमीन पर बिल्डिंग खड़ी हो सकेगी। लैंड एंड डेवलपमेंट के तौर पर वसूला जाने वाला चार्ज भी होटल कंपनी के लिए माफ होगा। पूरे प्रगति मैदान के लिए ये चार्ज करीब 96 करोड़ 63 लाख रुपए है। कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC को प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। हालांकि होटल के अलावा यहां बड़े कन्वेंशन सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। $90 बिलियन के साथ जेफ बेजोस देश के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जेफ बेजोस ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। आज अमेरिकी मार्केट खुलते वक्त अमेजॉन का शेयर 1.6% ऊपर था, जिसके बाद जेफ बेजोस का नेटवर्थ $1.4 बिलियन से ज्यादा हो गया था। फिल्म हिंदू सरकार कल रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने रिलीज रोकने की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि फिल्म आर्टिस्टिक अभिव्यक्ति के पैमाने पर कानून के दायरे में। खुद को संजय गांधी की जैविक संतान बताने वाली प्रिया पॉल नामक महिला ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी। हिंदू सरकार पहले सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई थी, जिसे पिछले हफ्ते ही बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी सेंसर बोर्ड से मांग की थी कि फिल्म पहले उन्हें दिखाई जाए। हालांकि इसे मधुर भंडारकर ने सिरे से खारिज कर दिया था। फिल्म इमरजेंसी के बैकग्राउंड पर बनाई गई है। फिल्म में कीर्ति कुल्हड़ी और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिकाओं में। इमरजेंसी मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। ये बच्चे नक्सल के औलादे हैं, ये यहाँ नहीं रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए